Good morning, all of you. Today we will discuss class 11th mathematics chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 में क्या है कंसेप्ट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन एन प्लेन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किस में रिप्रेजेंटेशन करेंगे? प्लेन में, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो किस फॉर्म में होता है, लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा बी। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आइटा बी। इसको अगर प्लेन में शो करेंगे, प्लेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस होता है या सेकेंड है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या होती है हमारे पास है वाई एक्सिस। ये पॉइंट क्या होता है जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन है 0 0। अब इसको प्लेन में शो कैसे करेंगे? इस z को हम क्या लिख सकते हैं, एज ए पॉइंट ए बी, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट क्या लिखेंगे, ए कोमा बी। ए का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट a है, और b का मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है, b है। तो x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, a है, मान लो a यूनिट, a सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी, और इससे यहाँ से और y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, b है। ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास है, b है मान लो। तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x की डिस्टेंस a है और y से लेकर ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट कौन सा, मान लो p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a और b। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारे पास, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आइटा वाला कोफिशिएंट और रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट क्या होता है, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, और आइटा वाला कोफिशिएंट y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। तो ऐसे हम इसको डिनोट करें। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जांपल 1 प्लस आइटा, तो इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 1। अब 1 1 हमें पता है कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 0 यहाँ पर 1 मिलेगा, ये डिस्टेंस 1 मिलेगी। तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये जहाँ पर मीट करेंगे पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 और 1। तो 1 प्लस आइटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1, ठीक है, 1 1 पॉइंट से, 1 1 कोऑर्डिनेट से। इसी तरह कोई भी पॉइंट है 2 माइनस 3 आइटा, इस पॉइंट को कैसे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और माइनस का 3, यानी कि x एक्सिस डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, y एक्सिस -3 नीचे आएगा, ये -1 है, ये -2 है, ये पॉइंट क्या है -3। तो ये 2 - 3, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट शो करते हैं किसमें, प्लेन में, तो ऐसे शो करते हैं। आगे कंसेप्ट क्या हमारे पास है, मॉडुलस ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका क्या फाइंड आउट करना हो, मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन बनेगी। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से पास होके ये क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट तक, इसको क्या बोलते हैं हमें, मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन origin, distance between that point from the origin से उस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी हमारी, मॉडुलस हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, z कोई भी कॉम्प्लेक्स है, इसकी नोटेशन क्या होती है, मोड ऑफ ए z, जैसे मोड ऐसे मॉडुलस फंक्शन। डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा है हमने, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आता था हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकंड x2
y2। तो 10th क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता था, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है इस लाइन पे, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए से बी तक, ए बी क्या आ जाती थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट। ये क्या आती है डिस्टेंस। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, एक तो ओरिजिन है, एक क्या है ए बी है। तो डिस्टेंस फार्मूले से क्या आएगी, इसकी डिस्टेंस a माइनस जीरो, एक्स वाले कोफिशिएंट a माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y वाला कोफिशिएंट b और जीरो, तो b माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा इसका मॉडुलस। तो हमने इससे पहले ही पढ़ रखा था, इसका मॉडुलस कैसे निकालते थे, रियल कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे प्लस करके अंडर रूट कर देंगे। तो ये ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है मॉडुलस का, कि डिस्टेंस है बिटवीन ओरिजिन से उस पॉइंट तक हमारे पास क्या है डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फार्मूला ये आ गया मॉडुलस से कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे आगे कंसेप्ट क्या हमारे पास है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन मिलेगा, हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, पोलर फॉर्म। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सेकंड नाम क्या है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस हमने पढ़ लिया क्या होता है, एम्पलीट्यूड हम डेफिनेशन और पढ़ेंगे इसमें कि क्या एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले यही देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी क्या है, ये प्लेन है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। जब जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, ए और बी। जेड क्या है, ए प्लस आइटा बी, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते थे हम, मॉडुलस बोलते थे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या, मॉडुलस। अब ये जो लाइन है ओ से लेकर ये पॉइंट ए तक, तो ये जितना एंगल बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए थीटा है तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट and the positive x-axis कौन सी x axis है हमारे पास, पॉजिटिव x axis है। एंड द पॉजिटिव x axis इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल कौन से ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं एक्स एक्सिस से इस साइड, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो क्लॉक होती है उसकी क्या होगी, एंटी होगी, ठीक है, विपरीत। तो इसको डिनोट कैसे कर दिया, थीटा से। तो एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या हमारे पास, इसको ज्वाइन कर लो एक बार, ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हमारे पास, एक्स वाली डिस्टेंस क्या थी, ए, एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या था, ए, और वाई वाला डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, बी है हमारे पास। तो इन दोनों का यूज करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टेन में ये दोनों रेशियो आ जाते हैं, दोनों साइड का रेशियो। टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बी, बेस क्या डिस्टेंस है, ए। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। इसको क्या लिखेंगे,
टेन इनवर्स बी क्या है, बी इसका इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ ए जेड, ये क्या था, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला आ गया हमारे पास है, एम्पलीट्यूड यानी कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ ए जेड, ये फार्मूला यूज करेंगे हमें। ये फार्मूला कब यूज करना है, इसमें कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट भी चेक करेंगे, क्वाड्रेंट भी चेक करना होगा जब क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें क्वाड्रेंट भी चेक करना होगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर्गुमेंट नहीं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर्गुमेंट अलग होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट अलग होता है। आर्गुमेंट को ही क्या बोलते हैं, हमें एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आर्गुमेंट का ही सेकंड नाम एम्पलीट्यूड है। तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या सेम है। इसके बाद क्या है, एक बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो देख लो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। आगे क्या हमारे पास है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जैसे आर्गुमेंट में तो हमारे पास सभी वैल्यू आ गई थी। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा एक एंगल है, और एंगल 0 से लेकर ये कंप्लीट कितना हो सकता है 360 तक, यानी कि थीटा की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 360 डिग्री तक पॉसिबल हो सकता है किसमें, आर्गुमेंट में। लेकिन जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे स्कूल है उसमें सभी प्रिंसिपल नहीं हो सकते, इसी तरह यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो सभी क्या नहीं हो सकते, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें क्या है, कंडीशन लग जाती है। वो कंडीशन क्या है, अगर थीटा की वैल्यू किसके बीच में है, -पाई से लेकर और पाई के बीच में है, और इसमें +पाई इंक्लूड होता है, तो इसको क्या बोल देंगे हमें, ये कौन सी है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -पाई से लेकर पाई, और पाई क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इक्वलिटी साइन। तो इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, जो कहाँ से, -पाई का मतलब क्या होता है, इधर जा रहे हैं, -पाई मतलब डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इस साइड ऊपर जाएंगे तो डायरेक्शन एंगल की क्या होती है, पॉजिटिव। तो -पाई से पाई ये कंप्लीट एंगल हो रहा है, -पाई से -पाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो -पाई से कंप्लीट क्या हो जाएगा, पाई के बीच में जो भी वैल्यू आ जाएगी वो किस में काउंट होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में काउंट हो जाएगी। -पाई का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -पाई है, +पाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, +पाई। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो किस में काउंट होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये दो चीज डेफिनेशन थी, एक आर्गुमेंट कह रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हमें क्वेश्चन में कौन सी यूज करनी है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाली यूज करेंगे, जो इसमें यूज करेंगे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसका डेरिवेशन देखो, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका डेरिवेशन करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिया, z इक्वल टू a प्लस आइटा b, ये मान लिया हमने। तो इसको यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे और b की किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में पुट करेंगे। मॉडुलस की वैल्यू क्या है, मॉडुलस जो ये OA है इसको क्या बोलते हैं हम, मॉडुलस, ये डिस्टेंस क्या होगी, मॉडुलस। इसको डिनोट कर देते हैं r से, स्मॉल r, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल r। जो इसकी पोलर फॉर्म है वो क्या आती है हमारे पास, z इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। कैसे आती है, इसका डेरिवेशन करेंगे अब। ये इसकी क्या होती है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म r और थीटा में आएगी हमारे पास। r क्या होता है मॉडुलस, थीटा क्या होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, या फिर क्या बोल दो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में -पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये जो यूज हो रहा है थीटा क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास।
तो इसको कैसे लिखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू, कोस और साइन थीटा की फॉर्मूला ना, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। बेस क्या हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आर है, तो आर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कोस थीटा यहाँ पर ये आ गया इसकी वैल्यू, तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कोस ऑफ थीटा, ये ए की वैल्यू होगी। ऐसे ही बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन की टर्म में। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एल। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसके अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है, तो बी बाई एच क्या है, आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास, बी अपॉन आर आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यू किसमें पुट कर देंगे हमें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम कर रखा था हमने, ये लेके चले थे, ठीक है, ये लेट करके चले थे, तो इसमें पुट कर देंगे। तो z क्या आएगा, a की जगह आर कोस थीटा प्लस आइटा b की जगह आर साइन थीटा। r दोनों में कॉमन है, तो r इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये क्या आ जाएगी, इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी, जहां पर r क्या है, यहाँ पर क्या लिख देंगे यार, r क्या है, r इज मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। थीटा क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू माइनस पाई से लेकर पाई तक, पाई इसमें इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। अब अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी कि पाई से ग्रेटर आ जाए, क्या आ जाए, इफ आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन माइनस ग्रेटर देन प्लस पाई, तो क्या करेंगे हम, कुछ भी वैल्यू आएगी उसमें 2 पाई क्या कर देंगे,